भरे हुए फॉर्म में अगर कुछ बदलाव करना है तो वो बदलाव केवल स्कूल के जो हमारे हेडमास्टर साहब हैं जिन्होंने इस प्रपत्र को भरा है वो ही कर सकते हैं। हमें ऑथराइज्ड नहीं है कि भरे हुए फॉर्म को हम हमारे स्तर के ऊपर, चाहे वो सीआरसी स्तर पर हो या ब्लॉक स्तर पर हो, हम उसको ठीक कर लें। वापस ये फॉर्म हमारे स्कूल के हेडमास्टर साहब हैं उसी को उन्हीं से ठीक करवाना चाहिए। तो बीआरसी लेवल पे 20% भरे हुए फॉर्म को ठीक करेंगे। उसके बाद में अगर डेटा एंट्री आपकी ब्लॉक लेवल पे हो रही है तो डेटा एंट्री वहां पर शुरू हो जाएगी। बहुत सारे राज्यों में जैसे आपको पता है अब खंड स्तर के ऊपर डाइस का सॉफ्टवेयर लोड किया गया है और वहीं पर डेटा एंट्री हो रही है। कुछ जगह पर अभी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी डेटा एंट्री हो रही है। जहां पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेटा एंट्री हो रही है तो उस समय हमारे आरएमएसए के और एसएसए के साथी अगर उपलब्ध रहें तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। जब ये डेटा एंट्री पूरी हो जाती है उसके बाद में आप सब लोग को कंसिस्टेंसी मॉड्यूल भी चला के देखना है। डाइस में एक बहुत ही पावरफुल टूल आप सबको दिया गया है कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए। जब आप उस मॉड्यूल को चलाएंगे तो सारी वो स्कूल हाईलाइट हो जाएगी जहां पर इनकंसिस्टेंट डेटा है। तो आपको निश्चित रूप से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे जहां पर हमारी डेटा की एंट्री हो रही है वहां पर इसको चलाकर देखना है कि कोई कमियां तो नहीं रह गई है, कुछ स्टार्स तो नहीं आ गए हैं। दोस्तों ये निश्चित कर लें जब कंसिस्टेंसी मॉड्यूल चलाएं तो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर एक भी स्टार नहीं रहना चाहिए। हमारे डेटा की गुणवत्ता 5 स्टार की तभी होगी तब हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर किसी भी स्कूल में कोई भी स्टार नहीं है। ये आपको निश्चित करना है। जब ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाए तो मेरा आपसे निवेदन है, और ये संभव भी है और बहुत सारे राज्य कर भी रहे हैं, जब ये सब प्रक्रिया पूरी हो जाए तो आप स्कूल रिपोर्ट कार्ड जो सॉफ्टवेयर में दिया गया है उसको छाप लें। बहुत सारे राज्यों ने पिछले कुछ वर्षों में और पिछले गत वर्ष में भी पूरे स्कूल रिपोर्ट कार्ड को फाइनल होने से पहले ही वो छाप लिया और वापस बीआरसी और सीआरसी की मार्फत वापस स्कूल तक पहुंचा दिया। ये बिल्कुल संभव है और आपके लेवल के ऊपर स्कूल तक वापस पहुंचाना कुछ बहुत बड़ी मुसीबत या मुश्किल नहीं है। जल्दी जल्दी आप लोग ये कर लेते हैं तो सॉफ्टवेयर में हमारे पास में सॉफ्टवेयर में प्रावधान भी है। आप जब सारा डेटा एंट्री हो जाए तो आप उसको छाप लें और वापस स्कूल तक पहुंचा दें। और जब ये स्कूल तक पहुंच जाएगा तो आपसे वापस निवेदन है, जो हमारा प्रपत्र भरने वाले अधिकारी है स्कूल के हेडमास्टर साहब, उनसे हमारी गुजारिश है ये निश्चित कर लें आप कि जो आपने भर के प्रपत्र में जानकारियां दी थी क्या वो सही डेटा एंट्री हुई है या नहीं हुई है, या आपसे कुछ गलती रह गई है तो आप उसको फिर वापस ठीक कर सकते हैं। जब आप प्रपत्र भरते हैं साथियों तो बहुत सारी जानकारियां उसमें कांस्टेंट है। स्कूल कब स्थापित किया, स्कूल का नाम, स्कूल का वो प्रबंधन सरकारी है या गैर सरकारी है, 11 डिजिट का स्कूल का आईडी कोड, और ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं जो केवल एक समय के लिए वो एक बार ही भरनी होती है, उसके बाद में चेंज नहीं होती है। लेकिन आप देख लें अगर उसमें भी कुछ बदलाव करना है तो आप बदलाव कर लें, निश्चित रूप से उसको लाल स्याही से ठीक कर लें और वापस दे दें। जब ये ठीक हो जाए तो वापस हमारे सीआरसी और बीआरसी के माध्यम से वापस डेटा एंट्री लेवल तक ये पहुंच जाएगी और हम ये सुनिश्चित कर लेंगे कि हमारा आंकड़ा 2013-14 का 2012-13 के आंकड़ों से ज़्यादा विश्वसनीय है और छूटी हुई स्कूल्स हमसे जुड़ गई हैं। दोस्तों इतना प्रयास करने के बाद भी, इतनी सफलताएं मिलने के बाद भी अभी भी ऐसी कुछ स्कूल है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, हमसे छूट गई है। अभी भी कुछ ऐसे विद्यालय हैं, कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जिसके ऊपर और ध्यान देने की हमें ज़रूरत है। जैसे सभी के लिए शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम 2009 में लागू हुआ था, उसके बाद में हमने डाइस प्रपत्र में डेटा कैप्चर फॉर्मेट में बहुत सारे बदलाव किए थे। हालांकि अब 3 साल हो गए उन बदलावों को किए हुए, लेकिन उन बिंदुओं के ऊपर अभी भी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। जैसे अनएडेड स्कूल्स में 25% रिजर्वेशन कोटा है, चाहे एसएमसी या एसडीएमसी की पूरी सही जानकारियां हैं, स्पेशल ट्रेनिंग का सवाल है,
और ऐसे और भी बिंदु है राइट टू एजुकेशन के संदर्भ में, उसकी जानकारियां आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि 2013-14 में ये पूरा कोशिश करें कि वो पूरी सही जानकारियां भरकर आ जाएं। अभी पूरी नहीं आ पा रही है। इसी तरह अभी हम जब विश्लेषण हमारे 2012-13 के आंकड़े का कर रहे थे तो हमने उसमें पाया कि बहुत सारे स्कूल में नंबर ऑफ डेज स्कूल फंक्शन, गत वर्ष स्कूल कितने दिन तक कार्य किया, वो केवल 2 डिजिट में ही आ रहा है, जो कि बिल्कुल ही संभव नहीं है। तो आप ये अच्छी तरह से हमारे सीआरसी कोऑर्डिनेटर साहब, हमारे हेडमास्टर साहब ये निश्चित करेंगे कि इस तरह की जानकारियां हैं वो पूरी भरकर आ जाएं। दोस्तों, आपको पता है नामांकन, एनरोलमेंट हम बाय एज लेते हैं, बाय ग्रेड लेते हैं और बाय कैटेगरी भी लेते हैं। सारे प्रयास करने के बाद भी अगर इन तीनों का अगर हम मिलाएं तो अभी भी नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि इन तीनों के अंदर डिफरेंस है वो काफ़ी कम हो गया है, नगण्य हो गया है, लेकिन किसी भी स्कूल में ये संभव नहीं है कि इन तीनों प्रकार के जो नामांकन हैं वो अलग अलग हो। आप लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में जो प्रयास किए हैं उसके मार्फत अब काफ़ी कुछ हमारी स्थिति नामांकन के बारे में भी सुधर गई है, लेकिन कुछ और गुंजाइश है। मुझे पूरी उम्मीद है कि 2013-14 के आंकड़े जब हम भरेंगे तो विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि इन तीनों में ज़्यादा या बिल्कुल भी फर्क नहीं रहे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें यहाँ पर कि इस बार अभी तक हम एनरोलमेंट बाय कैटेगरी लेते थे और हम मुस्लिम माइनॉरिटी का एनरोलमेंट लेते थे। भारत सरकार के निर्देश से इस वर्ष 2013-14 में हम अब अदर जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनकी जानकारियां भी अब हम हासिल करेंगे 2013-14 के प्रपत्र में। आप ये अपनी ट्रेनिंग के माध्यम से सीआरसी साहब और बीआरसी कोऑर्डिनेटर्स, हमारे हेडमास्टर साहब को मदद करेंगे कि इस इंफॉर्मेशन को कैसे भरी जानी है। जब आप इंफॉर्मेशन भरते हैं तो आपको ये भी देखना चाहिए, जो भी आप डीसीएफ में भरें तो वो देखें कि किसी स्कूल में उपलब्ध रिकॉर्ड के माध्यम से भरें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। अब ये समय आ गया है कि स्कूल में अब रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट है, कौन कौन से रिकॉर्ड स्कूल के अंदर प्रयोग में किए जा रहे हैं उसके ऊपर भी ध्यान देने की अब समय आ गया है, उसके ऊपर भी ध्यान दें। कुछ और बिंदु है जैसे एनरोलमेंट बाय ग्रेड है, रिपीटर्स हैं, उसके ऊपर भी और ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे विद्यालय में पिछले साल का ग्रेड 2 का एनरोलमेंट इस बार ग्रेड 3 के एनरोलमेंट से ज़्यादा है। अगर उसका वैलिड रीज़न हमारे पास में है तो दोस्तों बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास में उसके कारण नहीं है कि पिछले साल ग्रेड 2 का एनरोलमेंट इस वर्ष ग्रेड 3 के एनरोलमेंट से कम था तो इसका डेफिनेटली हमें ये सोचना पड़ेगा। और ये जो ग्रेड वाइज एनरोलमेंट है या दूसरे ग्रेड एनरोलमेंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इनका बहुत ही साइंटिफिक रूप में बहुत ही सीरियसली हम प्रयोग करते हैं जब डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन और डिस्ट्रिक्ट सेकेंडरी एजुकेशन के जब हम ये प्लान्स बनाते हैं तो इन सब वेरिएबल्स के ऊपर हम और ज़्यादा प्रयास करेंगे। और जैसे आपको पता ही है डाइस से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ आपको dice.in के ऊपर उपलब्ध हैं। आपको ये भी पता होगा आपका स्कूल का रिपोर्ट कार्ड भी www.schoolreportcards.in के ऊपर भी उपलब्ध हैं। आपको अगर स्कूल रिपोर्ट कार्ड सीआरसी के मार्फत नहीं मिलता है किसी कारणवश तो आप schoolreportcards.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये सुझाव पिछले कुछ वर्षों से दिया गया है कि आप सीआरसी से प्राप्त स्कूल रिपोर्ट कार्ड को स्कूल में प्रोमिनेंट लोकेशन पे लगा दें ताकि आने जाने वाले स्कूल के अभिभावक और एसएमसी के मेंबर्स या दूसरे पेरेंट्स हैं जो आए तो उस सूचना को स्कूल में देखें और उनकी जानकारी में भी रहे कि स्कूल ने क्या सूचनाएं ऊपर भरकर दी गई है। मुझे पूरा विश्वास है हमारे राज्य स्तर के जो अधिकारी हैं जो 5% रैंडम सैंपल चेकिंग ऑफ डाइस ऑफ डेटा की है वो ज़्यादातर राज्यों ने किया है
और बाकी के राज्यों में भी अगर नहीं हुआ है तो उसको भी कर लें, और उसकी शेयरिंग भी हमारे सभी विद्यालय जो हमारे सीआरसी बीआरसी स्कूल से पढ़ने वाले हमारे प्राध्यापक हैं वो सब भी इसको निश्चित रूप से कर लें, तो ज़्यादा हमारी डेटा की गुणवत्ता, क्वालिटी, कवरेज, कंसिस्टेंसी, शेयरिंग, डिसेमिनेशन ये सब बढ़ेगा। आपको पता है जितना हम डेटा लोगों के साथ शेयर करेंगे, आसानी से उपलब्ध करा लेंगे, तो चांसेस है कि हमारे डेटा को लोग यूज करेंगे, और जब डेटा हमारा यूटिलाइज होगा, डिसेमिनेट होगा, तो चांसेस है लोग जो डेटा को यूज करने वाले, प्रयोग करने वाले जो अधिकारी लोग हैं उसमें कमियां बताएंगे, और यही एक माध्यम है जिसके थ्रू हम हमारी डेटा की क्वालिटी और गुणवत्ता को और अच्छी तरह से और अच्छा कर लें, जो ऑलरेडी हो चुकी है। जब आप इस बार सर्टिफिकेट दें, जैसे आपको पता ही है कि हर बार आप ये सत्यापित करते हैं कि मेरी जानकारी में ये आंकड़ा जो मैं ऊपर भेज रहा हूँ वो त्रुटिहीन है, उसमें एरर फ्री है। आप अच्छी तरह से उसको जांच लें, पिछले साल के एनरोलमेंट से मिला लें, पिछले साल के प्रपत्र से मिला लें, एनरोलमेंट से, टीचर से, ये सब मिला लें। इस तरह की जानकारियाँ डाइस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप सीआरसी लेवल पे भी सारी रिपोर्ट छाप सकते हैं, बीआरसी लेवल पे भी ये सारी रिपोर्ट छाप सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है 2013-14 का आंकड़ा जो हम 30 सितंबर को यूनिफाइड डाइस के माध्यम से इकट्ठा करने वाला हैं वो उतना ही गुणवत्ता वाला होगा, और भी ज़्यादा गुणवत्ता वाला होगा। और मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, आप चाहे सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े हुए हैं या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से जुड़े हुए हैं, चाहे आपकी जिम्मेवारी डाइस से हो, चाहे आपकी जिम्मेवारी सेकेंडरी स्कूल से हो, ये कार्य जो अब हम करने वाले हैं 2013-14 में, ये कोई एक व्यक्ति, एक कार्यक्रम, एक संस्थान नहीं कर सकता है, ये सब हम मिलकर ही कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है 2013-14 के अंदर सभी हमारे अधिकारी, चाहे वो सीआरसी लेवल पे हैं, बीआरसी लेवल पे हैं, चाहे वो राज्य स्तर पर है या जिला स्तर पर है, कोऑर्डिनेशन, आपस में समन्वय बहुत ही अच्छा रहेगा। पिछले साल कुछ कमियां हमसे रह गई थी, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं भारत सरकार के माध्यम से कि आपको फिर मार्गदर्शन मिले, और जो कमियां रह गई है उन सब कमियों को हम पूरा कर लें और ठीक कर लें। हम सब साथ में मिलकर चलेंगे ही, ये सब हमारा कार्यक्रम है, न इसमें डाइस है ना कोई सेमिस है। अब यूनिफाइड डाइस के लिए हम सब मिलकर कार्य कर रहे हैं, और ये पूरा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम स्कूल लेवल के लिए, पूरे स्कूल लेवल के लिए है, और मुझे पूरा विश्वास है आपका पूरा सहयोग मिलेगा। और बाकी छूटी हुई विद्यालय हैं, जो कुछ छूट गई है हमसे, 15,700,000 विद्यालय होने के बाद में भी कुछ छूट गई है, हम उन तक भी पहुंच जाएंगे। बड़े हुए प्रपत्र को पूरा अच्छी तरह से ठोक बजाकर जांच लेंगे, और वापस उसको स्कूल लेवल पर ले जाकर ठीक करवा लेंगे। स्कूल रिपोर्ट कार्ड को स्कूल तक पहुंचाकर उसको प्रोमिनेंट प्लेस पे, लोकेशन पे उसको डिस्प्ले भी करवा लेंगे, डेटा को शेयर करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, और 2013-14 में पूरी मेहनत और लगाकर ये सुनिश्चित कर लेंगे कि हमारा आंकड़ा और ज़्यादा गुणवत्ता वाला हो गया है, कवरेज भी उसकी और ज़्यादा बढ़ गई है। मैं इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से आप सभी का पूरे भारतवर्ष में जिस कार्यक्रम को देखा जा रहा है, सभी 662 जिलों में, सभी 35 राज्यों में स्टूडियो में बैठे हुए हमारे आमंत्रित जो मेहमान हैं, उनका, दिल्ली सरकार से आए हुए हमारे अधिकारी जो स्टूडियो में बैठे हैं, उनका भी एक बार फिर अभिवादन देता हूं, और आपसे अभिवादन करता हूं, और आप सबसे गुजारिश करता हूं कि 13 सितंबर को भी 10 बजे आप हमसे जुड़ें, और उस दिन भी हमारा कार्यक्रम पूरा 1:15 बजे तक चलेगा, और इंग्लिश माध्यम से उस दिन हम ये कार्यक्रम को चलाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अब तक